टैक्स वृद्धि के खिलाफ जनता का आक्रोश, कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। इंदौर, आज की तारीख। इंदौर नगर निगम द्वारा पानी, सफाई और अन्य सुविधाओं के अभाव के बावजूद लगाए गए मनमाने और बेतहाशा टैक्स वृद्धि के खिलाफ इंदौर की जनता का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा। संपत्ति कर, पानी टैक्स, कचरा शुल्क और व्यावसायिक टैक्स में 100% तक की बढ़ोतरी ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस टैक्स लूट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज शहर के विभिन्न हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन किया। जनता की जेब पर सीधा हमला। इंदौर, जो अपनी स्वच्छता और व्यवस्थित जीवन शैली के लिए जाना जाता है, वहां के नागरिकों को अब बिना समुचित सुविधाओं के लिए भी भारी भरकम टैक्स चुकाने पड़ रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि उन्हें न तो पर्याप्त पानी मिल रहा है, न ही सफाई व्यवस्था संतोषजनक है और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इसके बावजूद नगर निगम ने अमानवीय तरीके से टैक्सों में भारी वृद्धि कर दी है, जिससे हर वर्ग का नागरिक प्रभावित है। यह सिर्फ एक सरकारी निर्णय नहीं, बल्कि इंदौर के हर घर, हर व्यक्ति का सीधा आर्थिक नुकसान है। कांग्रेस का नेतृत्व, जनता का समर्थन। इस अन्यायपूर्ण टैक्स वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश गौहर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह से ही जोन नंबर 6, सुभाष नगर, परदेसीपुरा और जोन नंबर 20, रामगंज जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक एकत्रित हुए। उन्होंने टैक्स लूट बंद करो और नगर निगम होश में आओ जैसे नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। यह आंदोलन केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे इंदौर की जनता की एकजुटता का प्रतीक है। आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, महेश गौहर, चिंटू चौकसे, राजू भदौरिया, राजेश चौकसे, विनोद चौकसे, संजय जायसवाल, राकेश गोहर, आशु पांडे, नेता सुभाष यादव, दीपू चौहान, अजय चौकसे और राजेंद्र चौकसे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इन नेताओं ने जनता को आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनके अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और जब तक ये अन्यायपूर्ण टैक्स वृद्धि वापस नहीं ली जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आगे की रणनीति और जनता की अपेक्षाएं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ शुरुआत है। यदि नगर निगम और सरकार ने जनता की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। इंदौर की जनता अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। वे मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ न्यायपूर्ण टैक्स प्रणाली की मांग कर रही हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है, ताकि वे इस जनविरोधी निर्णय को वापस लें और जनता को राहत प्रदान करें। पंडित योगेश दुबे की इंदौर से रिपोर्ट। लोग लिपट के गिर रहे हैं, ट्रैफिक का सत्यानाश हो रहा है, या जो कानून की व्यवस्था है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। इसी स्थिति में हमने आज शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से इंदौर शहर के जितने भी जोनल कार्यालय हैं, सभी जोनल कार्यालयों पे आम नागरिकों के साथ शहर कांग्रेस के मैदान में आकर के और अपना प्रदर्शन किया है। मेरा नाम महेश गौर, एक छोटा सा कांग्रेस का देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम है, तो यहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार कर रही है, किस प्रकार से टैक्सों से जनता हलाकान है। पूरे शहर में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, अभी बारिश ठीक से हुई भी नहीं है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसको मोदी जी ने कहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से सड़कें बना रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश की जो हालत है वही इंदौर की हालत है। इंदौर जो कभी भारतीय जनता पार्टी के सपनों का शहर हुआ करता था, उसकी क्या हालात है यहाँ पर, यह आकर देखना चाहिए बड़े नेताओं को। और मैं समझता हूँ कि जो जनता परेशान है वो जनता अपना प्रदर्शन कर रही है हर जगह। आपका परिचय? संतोष सिंह गौतम, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, यहाँ इंदौर नगर निगम ने पूरे जितनी भी सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं, उसमें जो कर वृद्धि की है वो शहर की जनता पर एक भारी बोझ है। आज 22 जोन में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इंदौर शहर के 22 जोनों में कांग्रेस का प्रदर्शन है। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं और जो हमारी जितने भी स्थानीय नेता हैं वो जनता के साथ जोन का घेराव कर रहे हैं और वहां पर जाकर अपनी बात रख रहे हैं। ये कर वृद्धि बेहद अनुचित है। 50%, 100% कर वृद्धि, ये तो वैसे भी एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है जनता के प्रति। तो ये जनविरोधी भाजपा की नगर निगम को जगाने के लिए, भाजपा की जनविरोधी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस और उसके लोग जनता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारा स्पष्ट मत है, ये कर वृद्धि वापस ली जानी चाहिए। कर वृद्धि जब तक वापस नहीं ली जाएगी तब तक कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करती रहेगी। ये एक बहुत शुरुआती फेज है, इसमें सांकेतिक रूप से जोनों पर जाकर प्रदर्शन किया गया है। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे।
और भाजपा को उसका निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर करें। निगम द्वारा इतने भ्रष्टाचार हुए, ड्रेनेज विभाग ने ड्रेनेज का भी इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप यहीं की बात ना करें, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पे भी चले जाइए, भाजपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, ठेकेदार, सरकारी मशीनरी, प्रशासन, संबंधित विभाग, सब लोग आपस में भ्रष्टाचार में संयुक्त रूप से शामिल हैं। तो ये एक भाजपा की सरकार की एक नीति है, जिसमें वो एक हितग्राही वर्ग अपने कार्यकर्ताओं के रूप में और ठेकेदारों के रूप में तैयार करता है और प्रशासन के लोगों को उसमें शामिल करता है। तो ये एक बहुत शोचनीय स्थिति है और प्रदेश की जनता इन सब चीज़ों को समझ रही है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। आपका परिचय? मैं राजेश रघुवंशी, इंदौर शहर का सह प्रभारी और विधानसभा क्रमांक 1 का प्रभारी। किस संदर्भ में हो रहा है? बेतहाशा वृद्धि कर दी, 20% तो संपत्ति कर से निकाल दर्शाते हैं। हाँ, तो जल कर में 100 रुपये की बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेके 5-5 तरह का टैक्स लेते हैं सफाई के लिए, और उसमें भी कलाकारी करी कि 20% तो देने का है, फिर उसके साथ साथ इन्होंने जोन रेट कर दिया है कि एक जो जितने इन्हें जोन बनाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, अगर किसी एक नंबर जोन से 100 रुपये लगता है तो 4 नंबर पे 600 रुपये लग रहे हैं उसमें। तो अब ये आम जनता को भी समझ में नहीं आती जादूगरी को। इन्होंने 600 रुपये के मकान पे जहाँ 1000 सालाना संपत्ति कर रहा था, वहाँ 2400 रुपये करता है। ये 20% से कहीं अधिक रखती है। जल का है, ये बरसों से कहते आ रहे हैं कि हम 30 दिन देंगे, 24 घंटे देंगे। उसमें भी अभी 1 महीना देते हैं, 15 दिन, और वो भी 1 या 2 घंटे के लिए। उसमें उस 2 घंटे में भी आधा समय तो मट मेला ड्रेनेज से युक्त पानी में चला जाता है। इनके यहाँ कोई भी कंप्लेंट करने आते हैं तो न तो वो कंप्लेंट नंबर, टोल नंबर दे रखा है, उसका कोई रिस्पांस मिलता है, न झेडो मिलता है, न इनका वो कमिश्नर मिलता है या संबंधित कुछ अधिकारी मुख्यालय पे भी नहीं मिलते। और 4-4 मुख्यालय बना लिए शहर में, कोई MTH बैठ जाता है, कोई नेहरू पार्क बैठ जाता है। और इतना बड़ा शहर है, गांव के गांव इधर ले लेता है, वो आदमी सुबह से आता है, शाम तक अधिकारियों को ढूंढता है। इन सब के खिलाफ आम जन के हित में ये आंदोलन अपने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्डा और हमारे प्रभारी जी राजेश रघुवंशी जी और दीपू यादव जी के नेतृत्व में जोन नंबर 20 किया। आपका परिचय? पूर्व पार्षद प्रेम खड़ा जी। उनका जो गिराव किया इस संदर्भ में आप बताएं, और उनको आपको ज्ञापन घोषित किया है इस मामले में। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जोन नंबर 20 राजमाता जिजाबाई जोन एजेंसी पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने संपत्ति कर पर रोक लगाने के बाबत एक ज्ञापन दिया है। और इस मौके पर उनके हमारे ब्लॉक पार्षद जो हैं और कांग्रेस कमेटी के मौजूद हैं। आपका परिचय? पल्लवी पाल जोनल